साये श्री कृष्णमयं श्री कृष्णमयं भगते भक्त भगवंत गुरु भगते भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम विपोए तिनके पद वंदन किए ना सहिबे ना सहिबे बंदो राधा पद कमल अमंगल सकल सुखधाम बंदो राधा पद कमल अमंगल सकल सुखधाम जिनके प्रश्न हित रहत लाला इतनित श्याम शिशो मकुट काटक छिनी कर मुरलिया रमा यही बानिक मोह से मन बसे सदा बिहारी लाल सदा बिहारी लाल सदा बिहारी मिसरी सो मिछरी कहे मिसरी सो मिछरी कहे कहे चीर चीर सो छोटो सो सुत नंद बाबा को हरे हमारे भव पीर मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय जातन के छाए परे श्याम हरे द्वैत हो श्याम हरे द्वैत हो राधे मेरी स्वामनी राधे मेरी स्वामनी राधे मेरी स्वामनी मैं राधे गोदा जन्म जन्म मोही दीजियो श्री वृंदावनवा श्री वृंदावन तुलसीदास जी के पद कमल तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाइए गुण गाइए श्री राम जी के
श्री हनुमंत हो सहाय। लेत सदा सुधि बिनती सहज दया के धाम। लेत सदा सुधि बिनती सहज दया के धाम। जनकी जान के जनक आनंद के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब आयो जन्म इस जग में पद पंकज के पास रहो। जय जय लक्ष्मी मैया। जय जय लक्ष्मी मैया। जय जय गजन बदन गणे। जय जय लक्ष्मी मैया। जय जय गजवदन गणे। जय जय शारदे मां। जय जय भारत नेपाल देश। जय जय भारत नेपाल देश। जय जय भारत नेपाल देश। बोल दे जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधा।
जय श्री राम। चलिए आरती बारी है। आरती, आप लोग आरती में भाग लें और अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाए आरती में। आरती के बाद फिर बैठ जाना। आरती अवध बिहारी की, आप लोग खड़ा हो जाइए, कुर्सी छोड़िए, ठाकुर जी का आरती है। आरती अवध बिहारी के, दया माई जनक दुलारी के। आरती अवध बिहारी के, दया माई जनक दुलारी के। दया माई जनक दुलारी के। सिंहासन शोभे युगल सरकार, परस्पर हंसी है एक रथ बार। मधुर कथु बोल लेत सदा मन बोल, ललित छवि गीतम प्यारी के। दया माई जनक दुलारी के। आरती अवध बिहारी के, दया माई जनक दुलारी के। आरती अवध बिहारी के, दया माई जनक दुलारी के। आरती अवध के। सिंहासन शोभे युगल सरकार, परस पर हंसी है एक रथवार। बोल लेत मन बोल, ललित छवि प्रीतम प्यारे के। दया माई जनक दुलारी
विभोर लारा धरती जूठा है भाव विभोर लखन रिपुदम लाल कल जोरे लखन मुख चंद्र लेत आनंद धन शोभा धनुधारी के दयामय जनक दुलारे के आरती अवध बिहारी के आरती अवध बिहारी के हरि बोल जय श्री राधे राधे। अवध बिहारी के दयामय जनक दुलारे के आरती अवध बिहारी के दयामय जनक दुलारे के। बोल रे वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। शांति का दान देते हुए भगवान की कथा में भाग ले। संत के बीच में तो संत बने पर इधर आइए, वहां रख दीजिए, उसको वहीं रख दीजिए। ठीक, इधर आइए आप। दो माला ले लीजिए।
बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा सर्वेश्वर सरकार की जय। जनकपुर धाम की जय। मिथिला क्षेत्र भूमि की जय। जय जय श्री सीताराम। राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर फूला। सुंदर रूप देख कर तू फूला। धनियो बन में धनियो बन में फिरता भूला भूला। एक दिन हंसा अकेला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा रे भाई। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना ये माटी में मिल जाएगा। राम नाम भज लो नहीं तो पछताएगा। राम नाम जप लो नहीं तो पछताएगा। पत्नी पति पिता और माता
पत्नी पति पिता और माता कुटुंब कबीला सहोदर भ्राता पत्नी पति पिता और माता कुटुंब कबीला सहोदर भ्राता सब परिवार यहीं पे सब परिवार यहीं पे छोड़ जाएगा रे बंदे माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। जन्म गमा दियो सोई सोई के हीरा जन्म गमा दियो सोई सोई के हरि जन्म हीरा जन्म गमा दियो सोई सोई के फिर पछताएगा फिर पछताएगा घुमाने मन रोई रोई के फिर पछताएगा घुमाने मन रोई रोई के एक दिन डेरा अकेला उठ जाएगा एक दिन डेरा अकेला उठ जाएगा राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी का ये पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की। चले एक भजन वृंदावन की द्वारकानाथ भगवान कृष्ण कन्हैया की हो जाए, उसके बाद हम लोग कथा में चलेंगे। बंसी वाले हमारी खबर लेना, बंसी वाले हमारी खबर लेना, खबर लेना बंसी वाले खबर लेना, बंसी वाले हमारे खबर लेना, विपत्ति पांडवों की तुमने बांट लिया कर। बंसी वाले हमारी खबर लेना, बंसी वाले हमारी खबर लेना, बंसी वाले, बंसी वाले हमारी खबर लेना, विपतों में पांडव तुमने बांट लेना। तुम्ही ने कह दे देवकी की काटती आकाश, तुम ही गरीबों के हो माने बनाने वाला। बंसी वाले हमारी खबर लेना, बंसी वाले हमारी खबर लेना। वृंदावन धाम अपार रखे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रखे जा राधे राधे, रखे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रखे जा राधे राधे, श्री वृंदावन। गलिया डोले श्री राधे राधे बोले, वृंदावन
वन श्री कलिया डोले, श्री वृंदावन बोले, वाको जन्म सफल हो जाए, रटे जय राधे राधे। वाको जन्म सफल हो जाए, रटे जय राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जय राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ब्रज के रस सुंदर है, सेवन को भी दुर्लभ है। ब्रज के रस सुंदर है, सेवन को भी दुर्लभ है। मुक्ता रज शीश चढ़ायो, मुक्ता रस शीश चढ़ायो, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु और चेला। ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु या चेला। ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु या चेला। ऋषियों मुनियों गए सब हारी, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनि आयो। वृंदावन जब रास रचायो, शिव गोपी रूप बनि आयो। सब देवन करे विचार, हाँ सब देवन करे विचार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे रत तो, जो राधे राधे रत तो, दुख जन्म जन्म को कटतो। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जय राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जय राधे राधे।
राधे 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 प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, वृंदावन में राधे 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 राधे। बाके प्यारी महिमा है न्यारे, बाके बिहारी महिमा है तेरी न्यारे, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे रट तो जन्म सफल हो जाए, जो राधे राधे रट तो आगो जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे 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 राधा 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 राधे 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 श्याम मिला दे श्याम मिला दे श्याम मिला दे श्याम मिला दे राधे 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 राधे। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंदो भगवान की। चले अब हम लोग कथा के ओर चलते हैं। कल भगवान कथा श्रवण किया आप लोग। भगवान श्री कृष्ण पुतना का उद्धार किए, मोक्ष किया। वित्रासुर राक्षस को भगवान ने उद्धार किया और भगवान जमुना जी में भगवान प्रवेश किया और कालिया नाग को नाथ के बाहर आए। यमुना जी को भगवान कृष्ण स्वच्छ बनाए, सारे ग्वाल वाल ब्रजवासियों को मूर्छा को तोड़े हैं। इसी कड़ी में आज की कथा में आनंद लेंगे हम। भगवान कृष्ण गोकुल नगरी नंदगांव पूरे ब्रज यानी वृंदावन के अंतर्गत 84 कोस ब्रज में नंद बाबा यशोदा मैया की सौभाग्य कि यहाँ भगवान कृष्ण का जो आना हुआ, आज बाल लीला में दर्शन कर रहे हैं और सारे ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण की छवि गोवर्धन भगवान के रूप में एक सिलवट से दर्शन करा रहे हैं कि इस सिल्वर में, पत्थर रूपी सिल्वर में भी भगवान विराजमान हैं। ऐसे दर्शन भगवान कृष्ण सारे ब्रजवासियों को कराते हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया पूरे ब्रजवासी बूढ़े पुराण सब हैं, सभी को भगवान कृष्ण दर्शन करा रहे हैं और इंद्र का मोह को भगवान तोड़ेंगे। बोल दे द्वारका नाथ भगवान की जय। उचित नियम के अनुसार हर साल के भांति इस साल भी गोवर्धन पूजा सभी ब्रजवासी ग्वालवाल क्या करते थे।
सभी के गोकुल जैसे महापवित्र नगरी में सभी के घर में नया नया पकवान, नया नया वस्त्र धारण कर रहे हैं, नया नया पकवान बना रहे, मिष्टान 56 प्रकार का भोग लग रहा है। हर एक रोड, पेड़ा, गली कुंटा, रास्ता पेड़ा साफ सुथरा कर रहे हैं और केले के सुज्जित उचित रूप से केले के थंब से सजाया जा रहा है। रंग बिरंग के फूल ब्रज में भगवान आज सजाया जा रहा है, क्योंकि आज इंद्र भगवान की पूजा सभी ब्रजवासियों हरि उल्लास के साथ खुशी से मनाते हैं। उसी प्रकार हर साल की भांति इस साल भी पूरे ब्रजवासी इंद्र भगवान का पूजा करने के लिए आज अपने अपने घर में 56 व्यंजन पकवान पका रहे हैं। कई प्रकार की मिठाइयां बना रहे। पूरे गोकुल नगरी में भगवान आज सभी के घर से जो पूरी पकवान मिष्टान का बदबू आ रहा है, जो सौरभ आ रहा है, भगवान कृष्ण को इस विषय में पता नहीं है कि सभी के घर में पूरी पकवान मिष्टान क्यों बन रहा है। नए नए वस्त्र इत्यादि, रोड पेड़ा, घर द्वार सब ये सजाए जा रहे हैं, जीव जंतु गुलजार कर रहे हैं। देखने में बहुत आनंदित लग रहा है। भगवान कृष्ण यानी कन्हैया को इस बात को पता चला। महाराज जी, कन्हैया को इस बात का भान भी नहीं था जो इंद्र भगवान की पूजा ब्रजवासी लोग करते हैं। इस समय में कन्हैया का उम्र ज्यादा नहीं, 7 वर्ष की उम्र है। भगवान कृष्ण का उम्र इस समय में 7 वर्ष की आयु है। 7 वर्ष की आयु में भगवान कन्हैया ने जाके अपने नंद बाबा से पूछा कि बाबा, आज पूरे ब्रज में सबके घर में नया नया पकवान, पूरी कचौड़ी, मिष्टान बन रहा है, नए नए वस्त्र पहन रहे हैं और पूरे ब्रज सजाया जा रहा है। नंद बाबा ने कहा हाँ, क्यों कि आज इंद्रदेव भगवान का पूजा है, हम लोग इंद्रदेव भगवान का पूजा करते हैं। हर भांति के समान इस भांति भी हम लोग इंद्र भगवान का पूजा करते हैं, तब जाकर के इंद्र भगवान बरसात बरसाते हैं और उनकी कृपा से हम लोग अच्छी तरक्की और अच्छी से हम लोग जीवन यापन करते हैं। भगवान शास्त्र में कहा गया, हमारे ब्रज में दीपावली के दिन ही गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि पिछले सभी दुखों को भुलाकर वैर को मिटाना है। तो विरोध जब तक नहीं जाता है तब तक हमारा पूजा सफल नहीं हो पाएगा। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 वर्ष की आयु में आज हैं। भगवान नंद बाबा ने समझने लगे कि लल्ला को इस बात का संकेत करना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा, वर्षा के देव इंद्र हैं, इंद्र वर्षा बरसाएं तभी फसल हो पाएगा, और हमारे पास कई लाख गाय हैं।
तो गाय के लिए हम लोग घास चारा भी करते हैं। तो इंद्र के कृपा से घास उग सकता है। जब बारिश नहीं होगा तो घास उगेगा कैसे? जमीन में हाल ही नहीं रहेगा तो घास नहीं उग पाएगा। इसीलिए इंद्र के कृपा से साल में हम लोग जब पूजा करते हैं 56 व्यंजन से प्रकार से, तो जाकर के इंद्र भगवान कृपा करते हैं, बारिश होता है, जमीन में हाल। उसके बाद जब जमीन में नमी हाल आ जाता है ना, तो फसल भी अच्छी होती है और घास भी आ जाता है। मवेशी के लिए घास आवश्यक है। भगवान नंद बाबा ने कहा लाला से कि हे लाला, इंद्र हमारे ईश्वर हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, उसको खुशी करने के लिए हम ये यज्ञ करते हैं। कन्हैया ने कहा इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उसे ईश्वर क्यों मानते हैं आप? लल्ला ने कहा अपने पिताश्री से, पूरे ब्रजवासी हैं, उसको ईश्वर नहीं मानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति स्व यज्ञ करके इंद्र पद पा सकता है। इंद्र को जानते हो बाबा? भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अपने पिताश्री से? इंद्र की पद जो है ना, ये 100 यज्ञ करने के बाद कोई भी इंद्र यज्ञ को पा सकता है। इंद्र की पूजा करना कोई ये बात नहीं है, लेकिन इंद्र के जो ईश्वर हैं, क्या उसको आप जानते हैं? नंद बाबा ने कहा बेटा, उसे तो हम नहीं जानते हैं। वह कौन है जो इंद्र का भी देव है? कन्हैया ने कहा कन्हैया ने कहा यह मेरा गोवर्धन नाथ है, जो कि इंद्र भगवान को जो आप मानते हैं इंद्र भगवान है, तो इंद्र का भी देवता है गोवर्धन भगवान। वह चारों दिशाओं का देव है। चारों दिशा में कैसे? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारों दिशाओं में बेनी माधव के नाम से विख्यात है। पूर्व में जगन्नाथ धाम और दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ। ये चार बेनी माधव हैं। ये चारों गोवर्धन भगवान के रूप ही माना जाता है, गोवर्धन भगवान के रूप ही हैं। बाबा, उसी गोवर्धन की आज हम लोग पूजा करेंगे। कई वर्षों से तुम इंद्र की पूजा करते आए हो, किंतु उनका दर्शन, इंद्र का जो देव है, उनका दर्शन आपको नहीं मिला है। इसीलिए आज इंद्र के जो देव है उनका हम आपको दर्शन कराएंगे। कन्हैया ने कहा इतने वर्षों की पूजा के बाद भी वह दर्शन नहीं देता है। कन्हैया ने कहा दर्शन दिलाना तो मेरा काम है। इंद्र का देव जो गोवर्धन है वो आपको अवश्य दर्शन देगा और दर्शन हम दिलाएंगे। गोवर्धन भगवान की पूजा विधिवत होना चाहिए। महाराज, जो पूरी, पकवान, खीर, फल इत्यादि 56 प्रकार का व्यंजन, नया वस्त्र जो इंद्र भगवान के यज्ञ के नाम से सारे गोकुलवासी कर रहे हैं, सारे ब्रजवासी कर रहे हैं, वो कन्हैया की कृपा हुआ, तुरंत इंद्र को छोड़ करके पलट गया गोवर्धन भगवान के नाम से। सारे ब्रजवासियों को बुलाया गया, सभी को कहा कि अब इंद्र भगवान का पूजा होगा। पूरी, पकवान जितने भी 60 जन आप लोग कर रहे हैं, ये अब इंद्र भगवान को नहीं, ये गोबर से ही हम लोग चढ़ावा करेंगे। महाराज, गोवर्धन नाथ बहुत दयालु हैं, बड़ू कृपालु हैं, सबकी
आध्यात्मिक, आदि देवी और आदि भौतिक तीनों ताप को भगवान की कृपा से मिटा देते हैं। आहा, भगवान कृष्ण भगवान की कृपा से ठीक दीपावली के दिन ही सारे ब्रजवासी जो पूरी पकवान अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये सब अपने अपने सजा करके, कोई अपने बैलगाड़ी पे सजाया, कोई पैदल यात्रा कर रहे हैं और सब ले ले करके भगराज गोवर्धन की यात्रा कर रहे हैं। जैसे ही गोवर्धन भगवान गया, सभी बालक कन्हैया को कहने लगा, अरे कन्हैया, अब तो हम लोग पैदल आज चल रहे हैं, अब कितना दूरी है? बोला बस थोड़ा ही दूरी है, अब चलो, आ ही गए हैं। गोवर्धन उस समय में जंगल पहाड़ी क्षेत्र है, आज भी जाएंगे तो आपको पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा। और गोवर्धन पर्वत कितने में बसे हुए हैं? 21 किलोमीटर में, 21 किलोमीटर में गोवर्धन क्षेत्र बसा हुआ है। भगवान सबको ले गया, प्रार्थना किए, सभी का भोजन प्रसाद गोवर्धन भगवान के आगे रखा गया। काला काला एक पत्थर था, बहुत लंबाई, बहुत काला। बोला इसी काला सिलवट पे, इसी काला पत्थर में गोवर्धन भगवान का दर्शन होगा। नीचे अपने अपने थाल को, अपने अपने फल को रखें। और भगवान कृष्ण सारे ब्राह्मण को आदेश किया कि कोई ब्राह्मण श्रृंगार कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण महाराज वेद ध्वनि का पाठ कर रहा है। भगवान कृष्ण ने सब ग्वाल बाल को कहा कि आप लोग जाइए, यमुना जी से जल ले आइए। उसे तो गंगा जल का जरूरत है, लेकिन जाइए यमुना जी में ही आप लोग भर करके यमुना जल ले आइए। सारे ग्वालवाल कहा भगवान को, हे कन्हैया, अब जब हम जल लाने के लिए जाएंगे तो बहुत देर लगेगा, जाएंगे जल लेकर के आएंगे, समय तो लगेगा और थकान भी महसूस हो जाएगा। इसीलिए कन्हैया कोई उपाय तुम करो। भगवान कृष्ण उसी समय में बोला, ठीक है, तुम लोग, हम गंगा को यही मंगा देते हैं। भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और अंगूठा से धरती को दबाया, उसी से महाराज गंगा जी का उत्पन्न हुआ। उसी गंगा में सारे स्नान किए हैं, उसी गंगा का जल भर करके गोवर्धन भगवान को स्नान किया गया। विधि पूर्वक गंगा जल से पूजा पाठ किया गया। आज भी वह गंगा वर्तमान है। उस गंगा का नाम पड़ा है मानसी गंगा। जब आज गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो 21 किलो परिक्रमा के अंदर ही वह मानसी गंगा आपको मिलेगा। गोवर्धन भगवान कृष्ण एक रूप से ब्रजवासियों के आगे खड़ा है और एक रूप से उस सिलवट पे काला पत्थर जो था भगवान उसमें प्रवेश कर गया। ये किसी को पता नहीं चला। भगवान यहाँ दो रूप बना लिए, एक रूप ब्रजवासी के साथ हैं, एक रूप में पत्थर में समा गया। और भगवान कन्हैया कुमकुम तिलक लगा रहे हैं। और तो और महाराज विधि पूर्वक भगवान का श्रृंगार किया गया। मकुट, चंदन, फूल की माला, वैजंती की माला, तुलसी का पात, तुलसी का माला, जितने सार्जन था सबको चढ़ावा किया गया, जल से छिड़काव किया गया। और ठाकुर जी
उसी सब जय जयकार लगा रहे हैं। कब? जब सारा पाठ कर रहे हैं, पूजा विधि हो गया, तब भगवान सब कहने लगे, चढ़ावा जो चढ़ा लिए तो सारे ग्वाल वाल कहने लगे, ओ कन्हैया तूने कहा कि इस सिलवर में, इस काला पहाड़ में हमने तुम्हें अपने ईश्वर का दर्शन कराऊंगा, तो अब कब ईश्वर दर्शन करेंगे और कब ईश्वर दर्शन करेंगे और कब ये ईश्वर प्रसाद पाएगा, ये भी तो देखेंगे हम। कन्हैया ने कहा उचित। गोवर्धन पर्वत से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। सभी ब्रजवासियों को, ग्वाल वाल को, नंद बाबा, यशोदा मैया को और भी बूढ़े पुराण जो थे सभी को उस शिलाजित पर्वत पे गोवर्धन पहाड़ में भगवान अपना रूप दिखाता है कि यही गोवर्धन भगवान है। सभी को दर्शन दिए। जैसे ही दर्शन दिया, कैसे कि पत्थल से बोलने लगा और पत्थल चलने लगा। पत्थल में से भगवान कृष्ण भोजन करने लगा। सभी ने देखा ये तो भोजन कर रहा है, पत्थल चल रहा है, वास्तविक में इसमें ईश्वर है। सभी ग्वाल बाल भगवान कृष्ण का जय जयकार करने लगा। जय हो कृष्ण लला की, जय हो लल्ला की, जय हो लल्ला की करने लगे। सारे ग्वाल बाल कृष्ण भगवान को यानी लल्ला कन्हैया को गोद में उठा के जय जयकार करने लगा। गोवर्धन भगवान की। महाराज दर्शन तो हो गया, जलधार हुआ, जल से अर्पण किया गया। लल्ला ने कहा कि अब अपने अपने प्रसाद तो घर तब ले जाना, पहले यहाँ सब भोजन कर लो। कन्हैया सभी बाल ग्वाल को, सभी ब्रजवासियों को, गोपी को, ग्वाल बाल को, पिता को, माता को, सभी को पंगत में बैठा देते हैं और भगवान अपने हाथ से सभी को पत्र परस रहे हैं, प्रसाद चला रहे हैं और सभी को भोजन करवा रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तुम अपना पत्तल नहीं लगाए। भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले आप लोग पाओ, उसके बाद हम पाएंगे। क्यों? कि ज्ञानी आदमी का काम है पहले सबको पवा दे, उसके बाद हम पाएंगे। कुछ संत लोग भी ऐसे आज भी हैं कि अगर दूसरा कोई पा लिया तो भोजन ही नहीं करेंगे। लेकिन शास्त्र कह रहा है उसमें संत वाला विवेक, संत की ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। भगवान स्वयं सभी को पवा करके तब स्वयं बाद में भगवान प्रसाद पाते हैं। ऐसे संत, ऐसे मनुष्य को भगवान बहुत जल्दी कृपा करते हैं। अपनी खाने की चिंता नहीं, दूसरे की खाने की चिंता जो करते हैं, परमात्मा उसे कोई वस्तु की कमी नहीं रखते हैं, कृपा बरसा देते हैं। और जब ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो आप क्या लेंगे, सब कुछ ठाकुर जी दे देते हैं। सभी को भोजन कराया और ठाकुर जी सभी को तिलक लगाया और ठाकुर जी सभी को दक्षिणा भी दिए हैं। सारे ब्रजवासी पा करके जय जयकार किया और फिर भगवान कृष्ण को भोजन करवा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हम तो प्रसाद पा लिए हैं। तो कन्हैया तुमने कब प्रसाद पा लिया? कन्हैया ने कहा कि एक रूप से तो हम यहाँ हैं, दूसरा रूप मेरा गोवर्धन में प्रवेश है। तो हम तो भाव के भूखे हैं। कहते हैं ना, भाव से भज लो तो भाव ही सार है, अब भाव से भज लो तो भव से बेड़ा पार है। ठाकुर जी नहीं लल्ला लेना ही पड़ेगा। सब बाल ग्वाल थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर के भगवान कृष्ण के मुख में डाल रहे हैं।
भगवान सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन भगवान का दर्शन हुआ और गोवर्धन भगवान का दर्शन के बाद सब अपने अपने गंतव्य स्थान यानी अपने अपने घर को जाता है। ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ठाकुर जी आपको देंगे। गोवर्धन भगवान सभी का रक्षा करे, सभी का कल्याण करे। कौन करे? भगवान कृष्ण करे। सारे ब्रजवासी गोवर्धन भगवान का दर्शन करके तृप्त हो गया। महाराज इसी कड़ी में देव ऋषि नारद भगवान इंद्रलोक जा रहे हैं। इंद्र के पास इंद्र को सब बात बता दिया कि आज ब्रजवासी तुम्हारा पूजा नहीं, एक पत्थर में गोवर्धन नाम से एक पत्थर का पूजा किया है। ऐसा किसने किया? तो नंद और यशोदा यानी नंद के घर यशोदा के घर एक छोटा सा बालक आया है। वही 7 वर्ष की आयु बालक का है। वही बालक ने इस पूजा को बंद करा करके वो स्वयं अपने आप को परमात्मा साबित कर रहा है और अपना पूजा अपने ले रहा है। देव ऋषि नारद का तो काम ही है महाराज बिना तेल और माचिस का आग लगाना। देव ऋषि नारद भगवान इंद्र को जाके कहें, आए इंद्र तो आग बबूला हो गया। क्रोध के मारे इंद्र ने सारे ब्रजवासी पर क्रोधित होकर के और भगवान इंद्र ने वर्षा को आदेश कर दिया कि जाओ तुम 7 दिन तक ब्रज में मूसलाधार बारिश, दिन रात इतना बारिश होना कि ब्रज डूब जाए। गाय को चरने के लिए घास नहीं, मनुष्य के रहने के लिए कहीं भूमि ना दिखाई दे, इतना बारिश। आहा महाराज कहते हैं गोवर्धन क्रोधित हो गया। अन्न का कभी अनादर न करो, भीख मांगो को कभी भी जूठा अन्न नहीं देना चाहिए। भीख मांगने वाले व्यक्ति अगर आ जाए तो जूठल मसे प्रसाद, जूठा रोटी, जूठा अन्न भी उसे नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में नहीं है तो आप हाथ जोड़ लो। इसका मतलब नहीं वो भीख मांगा है तो आप उसको कुछ भी दे दो। भीख मांगने के पीछे भी बहुत बड़ा वजह है। हो सकता है पूर्व जन्म का कोई न कोई आपका उनसे संबंध होगा, कोई न कोई रिश्ता होगा। उस जन्म में अदाई नहीं हुआ तो इस जन्म में मांग करके अदाई कर रहा है महाराज। इसीलिए जूठे प्रसाद कभी किसी को नहीं देना चाहिए। एक महात्मा एक माता जी के यहाँ नित्य प्रत्येक दिन जाया करती भिक्षा के लिए। डेढ़िया पे जा करके दरवाजे पे जाते और भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। उस महात्मा को उस माता जी ने कभी कुछ नहीं दिया महाराज। न अन्न दिया, न चावल, न आटा, न गेहूं, न रोटी, न प्रसाद, कुछ नहीं दिया। तो क्या दिया करते थे? नित्य प्रत्येक दिन उस महात्मा को उस मैया ने गाली दिया करते थे। 2-4 गाली देते थे। मांगने जाते 2-4 उल्टा सीधा बोली।
एक दिन 2-4 दिन महात्मा नहीं गया। महात्मा के पास कुछ तबीयत खराब हो गया। महात्मा को मन नहीं लगा, क्योंकि महात्मा को भी आदत पड़ गया था कि जब तक उस माँ के मुख से गाली नहीं सुनती तब तक महात्मा को कल्याण ही नहीं होता था। साधु ने सोचा आज जा रहे हैं, उस मैया के यहाँ सवेरे सवेरे आ गया। मैया उस समय में चूल्हा में चौका लगा रही थी। डेढ़िया पे आ गए महात्मा, बोला भिक्षाम रही माता राम, भिक्षाम रही। मैया को पता नहीं कौन सा क्रोध था, मैया ने उल्टा सीधा बकना प्रारंभ कर दिया। किसी ने कहा महात्मा जी से, ओ महात्मा जी, हाँ भैया, अरे ये माता के यहाँ आप नित्य प्रत्येक दिन जाते हो, लेकिन ये महात्मा तो आपको कुछ देता नहीं है, फिर आप इसके यहाँ क्यों जाते हो? महात्मा ने कहा, तो तुमको कैसे पता कि कुछ नहीं दे रही है? अरे दुनिया में जो कोई नहीं देता है वह ये माता हमें देती है। तो क्या देता है? अरे कम से कम हमें गाली तो देता है। गाली देने वाले भी एक होना चाहिए। गाली मिल रहा है, इससे बड़ी क्या सौभाग्य की बात है। आज महात्मा डेढ़िया पे आ गए, सवेरे सवेरे माँ चौका लगा रही है। महात्मा ने कहा भिक्षाम दही, भिक्षाम दही। मैया ने कहा हट्ठा कट्ठा शरीर लेकर के मांगने का आदत पड़ गया है। आंगन आंगन सवेरे सवेरे आकर के मांगता है नहीं। महात्मा लोग तो अलमस्त रहते हैं, किसी का चिंता नहीं। मैया ने कहा जो हट्ठा कट्ठा शरीर लेके मांगने के लिए आ गया है, लगता है कमा करके रख दिया है। 2-4 गाली मैया दिए। अब महाराज क्रोध के मारे मैया जो चौका लगा रही थी ना, वो कपड़ा का पोता था। उसको पोतने वाले को पोता बोलते हैं यहाँ ना, वही पोता जुमा करके महात्मा के मुख पर फेंक दी मैया ने क्रोध में आकर। महात्मा का तो पूरा शरीर, वो चौका लगाने वाली पोता जो फेंका मुख पर, पूरा शरीर। महात्मा हंसने लगा। महात्मा हंसने लगा। महाराज, मैया ने कहा क्या रे, अभी भी तुम्हारा मन संतुष्टि नहीं हुआ है? महात्मा उस मैया को कभी बेटा का शादी हुआ लेकिन पुत्र नहीं हुआ था। मैया जैसे ही पोता मारा, महात्मा ने कहा कि माता नित्य प्रत्येक दिन तूने गाली दिया, आज ने तक कुछ तो दिया नहीं, लेकिन आज हमको तूने कुछ दिया है तो इसको हम अपने सिर पर धारण करता हूँ। चलो तुम आज कुछ के बदला में पोता तो दिया, तो मैया हम भी अब तुम्हें कुछ दूंगा। तो क्या दूंगा? बोला जा माँ, तू हमें आज पोता मारा है, अब तुमको भी बेटा का विवाह हुआ, कई वर्षों से पुत्र नहीं हुआ है, इसीलिए तुमने हमें पोता मारा है, तो इसी पोता का बदला तुम्हें पोता मिलेगा। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। महात्मा ने कहा कि पोता का बदला तुम्हें पोता मिलेगा। महात्मा उस पोता को लेकर के चौका लगाने वाले वस्त्र में कचरा बहुत था, मिट्टी। महात्मा अपना कुटिया में आ गए और कुटिया में आकर के उसको पानी से धोया और धो करके घी में डबो दिया और घी में डबो करके भगवान के आरती में उस वस्त्र को ले लिया। तो वस्त्र कहते हैं संत से,
कि हे संत भगवान, जिस माता ने इस वस्त्र से मिट्टी में घोंप करके, मिट्टी में भिगो करके हमें चौका लगाती थी, तो चौका लगाते समय मरता था लाखों जीव। चौका लगाते समय लाखों जीव मरता था। आज संत की कृपा हुई तो इस वस्त्र का भी उद्धार हो गया। आपने भगवान के आरती में हमें ले लिया है, इससे सौभाग्य क्या हो सकता है। कर्म जो है कभी को नहीं छोड़ा है, और कर्म सबके पीछे भगवान पड़े हुए हैं। कर्म को छोड़ करके अपनी धर्म पर अगर चलेंगे तो धर्म ही कर्म में परिवर्तन हो जाता है, और जब कर्म और धर्म एक हो जाएगा तब हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल। आज इंद्र ने आवेश में आकर के ब्रज पर टूट पड़ा और आदेश के दिया। मेघों ने ब्रज में हाहाकार मचा दिया। कार्तिक मास में इन भारी वर्षा कभी नहीं होती थी। आज कार्तिक मास के समय में इतना भयंकर बारिश हो रहा है कि सारे नंद बाबा जी व्याकुल हो गए, और व्याकुल के मारे सारे ब्रजवासी कन्हैया को कहने लगे कि हे कन्हैया, अब मेरा प्राण व्याकुल है। अब गोवर्धननाथ तुम्हारा कहाँ गया है? अब तुम अपने गोवर्धननाथ भगवान को कहो कि मेरा रक्षा करे, मेरा रक्षा करे। भगवान कन्हैया ने कहा कि धैर्य बंधो, विश्वास दिलाता हूँ कि हम तुम लोग का रक्षा अवश्य करेंगे और तुमको बचाएंगे भी। मैं भार रहित होकर के तेरी उंगली पर खड़ा रह करके सभी को रक्षा करूंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। और लाला ऐसी बात है तो जल्दी गोवर्धन पहाड़ के पास चले हम लोग। भगवान कृष्ण सारे ग्वाल बाल को, ब्रजवासी को और गाय धन को लेकर के महाराज उसी गोवर्धन पहाड़ के नजदीक आ रहा है। इसी कड़ी में एक कथा आता है। भगवान कृष्ण की एक मित्र थे, सखा। बरसाने में उनको विवाह भयो। तो बरसाने में जब विवाह भयो तो भगवान कृष्ण के मित्र थे, तो नंदगांव हो करके बरसाने आना पड़ता था। भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ गली में खेल रहा था नंदगांव में। भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। मित्र का मिलन हुआ। कहा कहाँ जा रहे हो मित्र? तेरी भाभी को विदागरी करने के लिए। बरसाने की छोरी से विवाह भयो है। हाँ। भगवान कृष्ण ने कहा तो ठीक है, बरसाने की छोरी से विवाह भयो, तो जो तू अपनी पत्नी को लेके जाओगे तो सबसे पहले तू अपने पत्नी की, बरसाने की छोरी की, यानी मुझे मुखरा दिखाइयो। भगवान कृष्ण अपने मित्र को कहा कि अपनी पत्नी का मुखरा सबसे पहले हमें दिखाइयो। भगवान मित्र ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे तेरी तो भाभी है, मेरी पत्नी हुई तुम्हारी दोस्त, हम तुम्हारे मित्र हैं, तो हमारी पत्नी में तुम्हारा साज है, वो तुम्हारी दोस्त हैं, अधिकार है। तो ठीक। मित्र आगे बढ़े बरसाने। विदागरी के समय उनकी माता जो थी, इसके मित्र की पत्नी यानी मित्र की सासू जो थी, अपनी लड़की, अपनी बिटिया से कहा ये छोड़ी सुनो। हाँ सुनते हैं कि नंदगांव में नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ एक ऐसे लल्ला भयो है। वो लल्ला बहुत नटखट हैं। गांव में जिसकी घर में जिसकी बेटा का शादी हो, सबसे पहले कन्या को वही मुख देखता है। बहुत नटखट हैं। जो मुख ना दिखावे
जबरदस्ती मुख देखता है। और जब कोई कन्या की मुख देखे जावे ना तो उसकी माँ की आंचल पकड़ के रोने लगता है, पहले मुंह हम देखेंगे। तो मैया ने कहा जो तुम उसी होके जाओगी, अगर रास्ता में कहीं मिल जाए तो तुम अपना उसको देख करके कभी घूंघटा ना उठाइयो और अपना मुख ना दिखाइयो। क्यों? बोला बहुत नटखट है, दूसरी की बहू बेटी का मुख देखने से हानि है, नहीं देखना चाहिए, इसीलिए तुम जाओ, उसको नहीं दिखाना। कहा ठीक है। उस समय में बैलगाड़ी डोला चलती थी, विवाह भयो विदागरी करके जाने लगे। संयोग की बात है, भगवान कृष्ण का दर्शन नंदगांव में फिर हो गया। कन्या लाली जो थी बैठी थी डोली में, और उनका मित्र जो था सो बैलगाड़ी चला रहे हैं। भगवान कृष्ण का मित्र आ गयो, हाँ मित्र आ गयो, गाड़ी को रोका। तो भाभी कहाँ है? तो पीछे बैठी हुई है। अच्छा अच्छा चलो, तो हमें भाभी का मुखड़ा दिखाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं। उसका मित्र उतर करके आए। मित्र उतर के आए और कहा उसका मित्र की, ए जी सुनती हो, ये मेरा मित्र है, इसका नाम है कृष्ण कन्हैया, इसको लल्ला लल्ला कह के हम लोग पुकारते हैं, कन्हैया भी कहते हैं। भैया कृष्ण का नाम जो लिया सो याद पड़ गया, मम्मी मेरी कहा था जो नटखट है नाम का लड़का मुखरा ना दिखाइए, और सवा हाथ का घोग तान लिया। बोला ये मेरा मित्र है, तुम्हारा मुखरा देखना चाहती हो। घोग तान करके दाब के बैठ गया। कहा ना, आवाज भी नहीं निकाला, मूरी डोलाया, मुख नहीं दिखाऊंगा इसे हम। मेरी माँ कही थी इसको मुख नहीं दिखाने के लिए, बहुत नटखट है ये। मित्र ने कहा ये मेरे मित्र हैं, इसको एक बार तो घोंघटा उठा के दिखा दो तो अपना मुखरा, ये तुम्हारा मुख देखना चाहते हैं। बार बार जो कहा ना, घूंघटा और दाब लिए, मुख नहीं दिखाया। भगवान कृष्ण ने कहा मित्र क्या ये हमें अपना मुखरा नहीं दिखाना चाहती है? कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण नजदीक गया, कहा एक बार तो अपना मुखरा दिखाओ भाभी, ये मेरा मित्र है, हम आपका मुख देखना चाहते हैं। मुंह घुमा लिया। भगवान कृष्ण सारे पर्यंत किया, फिर भी मुख नहीं दिखाया। उधर जाए तो कन्या इधर मुंह घुमा लिया, इधर आए तो कन्या उधर मुंह घुमा लिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि मित्र अगर आज ये मुख नहीं दिखाया तो मैं संकल्प लेता हूं कि आजीवन इसका मुख हम कभी नहीं देखूंगा। बोल दे बाल कृष्ण भगवान की। जाओ, कभी इसका मुख हम नहीं देखेंगे। आज ये मुख नहीं दिखा रहा है तो हम कभी इसका मुख नहीं देखेंगे। भगवान कृष्ण निर्णय ले लिया। आज इंद्र के कोप से, इंद्र के ब्रज पहाड़ से, इंद्र के वर्षा से सारे ब्रजवासी व्याकुल हैं। सभी को गोवर्धन पहाड़ के नजदीक ले गया। कन्हैया ने कहा तुम्हारी लकड़ियों पर खड़ा है, अच्छा तो मैं उंगली हटा लेता हूँ। कब कहा? भगवान कृष्ण गया और महाराज को उंगली पहाड़ पे लगाया और पहाड़ को प्रणाम किया कि हे गोवर्धन महाराज। भगवान कृष्ण प्रणाम किए, हे गोवर्धन भगवान, आज इंद्र के कोप से सारे ब्रजवासियों को बचाना है। आप फूल के जैसे हल्के हो जाना और जैसे कंगड़िया उंगली हम गिराएंगे आप मेरे कंगड़िया उंगली पे धारण हो जाना। भगवान कृष्ण जैसे कोंगलिया उंगली सटाया, गोवर्धन पहाड़ अपने आप उठ जाते हैं। गोवर्धन पहाड़ के अंदर भगवान आदेश देता है कि आप लोग इसी गोवर्धन के अंदर आ जाओ और आराम से गोवर्धन के अंदर भोजन प्रसाद बनाओ और भगवान का भजन करो। सारे ग्वाल वाल ने कहा कन्हैया तुम अकेले गोवर्धन को उठा रहे हो,
ये तो हम सारे मिल करके अकेला उठा लेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा तो ठीक है, हम अपना उंगली हटा लेते हैं, अब तुम लोग अपना एक बार आजमाओ। जैसे ही सारे बाल ग्वाल लाठी लगाया, महाराज सबको भीड़ पड़ने पड़ा। गोवर्धन पर्वत नीचे गिर रहा था, तब भगवान फिर ने हाथ लगा दिए। सबकी सहारा भयो भगवान कृष्ण ने हाथ लगाया, और तो और महाराज गोवर्धन पर्वत उठ गए, उसके अंदर सब अपना विराज कर रहे हैं। जिसे जो चाहिए गोवर्धन भगवान उसे दे देते हैं। दर्श करा रहे हैं, वही बंसी बजा रहे हैं, लगातार गोवर्धन डोलने लगे। सभी को अति से आनंद हुआ। गिरधारी का स्वरूप ऐसा दिव्य होने लगा। सब गोवर्धन भगवान के अंदर प्रवेश, ग्वाल बाल ब्रजवासी हैं। आहा, भगवान सब तो बच गया, लेकिन जो कन्या को आज भगवान बरसाने में कहा कि मुख नहीं दिखा रहे हो तो आज जीवन मुख नहीं देखेंगे, वही कन्या आज गोवर्धन पर्वत के अंदर छिपने के लिए आ रही है। भगवान देखता है ये मेरा मित्र का पत्नी वही है जिसे हमने मुख देखने के लिए कहा, अपना मुखरा नहीं दिखाया। भगवान मुख फेर लेते हैं और बिना भगवान के आदेश से गोवर्धन प्रवेश कैसे प्रवेश करेंगे। एक कन्या मुख घुमा लेती है। भगवान कृष्ण जान गया कि वही कन्या है। भगवान तो मुख घुमा ही लिए, भगवान इसके तरफ नहीं देख रहा है। तब मित्र की पत्नी ने भगवान के चरण में प्रणाम साष्टांग दंडवत किया और रोने लगा कि हे कृष्णनाथ, हे द्वारकानाथ, हमसे भारी भूल हुआ जो हम आपको पहचान नहीं सका। अब हमें क्षमा करे और हमें क्षमा करे। तब अपना मुखड़ा उघार लिए। अब तो ये मुखड़ा क्या, ये पूरा मुख आपके आगे ही है। और भगवान तो कृपालु है, भगवान तो तुरंत कृपा करते हैं। भगवान दयालु हैं, भगवान कृपा कर दिए। ठीक है, शरणागत में आ गया है तो क्षमा कर देना चाहिए। तुरंत भगवान क्षमा किया और तो और महाराज गोवर्धन में प्रवेश किया। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा भगवान कृष्ण एक उंगली पे। जब 7 दिन के दरमियान में इंद्र ने कुछ नहीं बिगाड़ सका वर्षा से, तब जाकर के इंद्र आए हैं और नंद बाबा को पूछा ये किसका लड़का है, तो नंद बाबा का। तब इंद्र भगवान जाकर के भगवान कृष्ण के चरणों में जाके साष्टांग दंडवत किया और इंद्र ने कहा कि हमें क्षमा कर दो, हमसे भारी भूल हो गया, हम आपकी बल की ख्याति नहीं जानते थे। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और क्षमा जब किया, इंद्र भगवान क्षमा मांगते हैं और कहा कि आज से आपका गुणगान भी और आपका यश भी हम जान गए, अब आज से आप में बाधा न डालेंगे। भगवान लल्ला इंद्र को क्षमा कर दिए और फिर इंद्र भगवान वहां से अपने प्रणाम करके आगे निकल जाता है। भगवान इंद्र अपने बारिश को आदेश दिया कि अब तुम लोग बंद हो जाओ, और भगवान के आदेश पर तो इंद्र भगवान के आदेश पर बारिश रुक जाता है। ब्रज की ग्वाल बाल सखा सब अपने अपने फिर जैसे पहले रहा करते थे वैसे रहने लगे और कृष्ण भगवान का जय जयकार होने लगा, है ना। तो भगवान गोवर्धन पहाड़ उठा करके सभी ब्रजगापियों को बसाया और इंद्र के प्रकोप से भी बचाया और इंद्र का अहंग भी भगवान ने तोड़ा है। बोल दे भक्तवत्सल भगवान के।
भगवान एक बार ब्रज की कुमारियां यमुना किनारे नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। ये चीरहरण की लीला कथाएं हैं। सारे ब्रज की कुमारी लड़कियां यमुना जी में नग्न अवस्था में स्नान बना रही थी, स्नान कर रही थी। भगवान कृष्ण द्वारका नाथ उसी समय कदम के वृक्ष पर आए हैं। भगवान द्वारका नाथ ने सोचा कि ये यमुना जी में नग्न अवस्था में स्नान बना रही है, इसे कुछ न कुछ ज्ञान देना चाहिए और सेवक सिखाना चाहिए। भगवान वहां आए हैं, सभी राजकुमारियों का, सभी ब्रज कुमारियों की वस्त्र को लेकर के भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और सारे ब्रज कुमारियों से कहने लगे कि जिसे वस्त्र लेना हो वह यहाँ आकर के वस्त्र ले जाए। वस्त्र तो लेकर के बैठ गए अपने मगन में। ब्रज रानियां, ब्रज कुमारियां सब स्नान बना रही है। भगवान मधुर बोल में वस्त्र लेकर के बैठे हैं और मुख में बांसुरी लगाए हुए हैं। बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन बांसुरी का शब्द इसको याद नहीं रहा है। किनको? ब्रज लड़की कुमारियों को। एक भी कुमारियों को भगवान बांसुरी की आवाज नहीं जा रहे हैं। भगवान सारी लीला देख रहा है। कुछ देर के बाद भगवान स्वयं आवाज लगाते हैं, कि जिनका वस्त्र अब तो स्नान हो गया तुम लोग को, अब तो वस्त्र बदलना चाहिए। सारे सख भीता के ऊपर यानी यमुना किनारे की तरफ देखा तो देखा एक का भी वस्त्र नहीं है। सारे सखियां विचार करने लगे कि वस्त्र ले गया, चारों बगल देखा, तब तक में भगवान बांसुरी को बंद कर दिए और भगवान ने कहा कि जिनको वस्त्र लेना है वह इस कदम पैर के वृक्ष नजदीक आ जाओ और अपना वस्त्र इत्यादि ले जाओ। श्री कृष्ण ने कहा जैसे ही आए हैं ना तब वस्त्र लेने के लिए, तो आए कैसे? जल में हल्का सा आगा निकला। सारे ब्रज कुमारियों ने कहा कि हम तो नग्न अवस्था में हैं और वस्त्र कैसे लेंगे? आहा। भगवान नग्न अवस्था में करके तुमने जलदेव का अपराध किया है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब तुम लोग वस्त्र नहीं ले जा सकती हो, मेरे पास नहीं आ सकती हो, तो तुमने नग्न अवस्था में स्नान करके तुम वरुण देवता का और जल देवता का तुमने अपराध किया है। इसका सजा तो भोगना ही पड़ेगा। नग्न अवस्था नहीं करना चाहिए यमुना जी में या गंगा जी में। सो दोनों हाथ जोड़ करके सारे ब्रज कुमारियों भगवान कृष्ण के आगे वंदना करने लगी कि आज से आइंदा ये गलती नहीं करेंगे, अब हमें वस्त्र दे दो। उन कुमारियों ने वैसा किया तो उनके भगवान कृष्ण तो कृपालु हैं, दयालु हैं। कहा ठीक है। भगवान कृष्ण सभी को वस्त्र कदम के वृक्ष पर से ही लौटा रहे हैं, वस्त्र को सबके हाथ में फेंक रहे हैं। इस चीरहरण लीलाओं में भी एक रहस्य है। क्या रहस्य है? कहते हैं कुमारियों को मन में ऐसा भावना थी कि वे नारी हैं, ऐसा भाव अहंकार का द्योतक है। उनका वह अहम भाव दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वैसा व्यवहार किया। कैसा कि हम नारियों हैं और नारी नग्न अवस्था में स्नान कर सकती है गंगा में।
भगवान इसी को अहंकार तोड़ने के लिए सबका वस्त्र हरण किया। इस लीला में अहंकार का पर्दा हटाकर प्रभु को स्वर अर्पण करने का उद्देश्य भगवान कहते अपनापन यानी स्वस्तम भुलाकर मेरे पास जो आता है वो सांसारिक संस्कार शून्य होकर निवृत्त होकर मेरे पास जो आता है वह द्वैत का नहीं आवरण दूर करे तो भगवान मिलाएंगे उसे। द्वैत का आवरण अगर हम लोग हटा देंगे है ना तो फिर भगवान को हमें प्राप्ति मिल जाता है। शरीर को वस्त्र छिपाता है भगवान। नग्न अवस्था शरीर को सजाने के लिए, शरीर को छिपाने के लिए वस्त्र की आवश्यकता है। उसी प्रकार आत्मा को वासना के मारने के लिए भगवान की आवश्यकता है। आत्मा का वासना तब मरेगा जब परमात्मा का हमें सानिध्य नहीं मिलेगा। वस्त्र को, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की जरूरत है। मन को साफ करने के लिए परमात्मा रूपी औषधि का जरूरत है। वासना का पर्दा फटते ही भगवान दिखाई देने लगते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच वासना का पर्दा है, भगवान का अनुभव नहीं हो पाता है। कब? जब आत्मा और परमात्मा के बीच जब वासना आ जाता है तो वासना रूपी क्या हो गया? दीवाल हो गया। दीवाल पड़ने के बाद तो कुछ दिखाई नहीं देगा ना। लेकिन भगवान कह रहे आत्मा अंदर है और ऊपर है अज्ञान और वासना का पर्दा। अज्ञान रूपी हट जाएगा तो अपने आप आपका अंदर वासना रूपी साफ हो जाएगा। अज्ञान और वासना के उस आवरण को चीर कर भगवान से मिलाने का काम कौन करते हैं? सतगुरुदेव भगवान करते हैं। लोग बात कहते हैं कि हम वैष्णव नहीं हुए हैं, वैष्णव हो जाएंगे, मरने के समय में भी कंठी लेंगे। ये भी कोई वैष्णव नहीं हुआ। कम से कम जीवन में 15 साल 20 साल कंठी माला लेकर के ही रहना चाहिए, तब आपका शरीर शुद्ध होगा। माना जाता है कि एक भी तुलसी का दाना अगर आप धारण करते हैं तो नहाते समय में आपके शरीर के ऊपर जो जल गिरता है वह जल तुलसी पर हर करके पूरे शरीर में जाता है तो आपका पाप क्षय होता है और शरीर का दुख दूर होता है और पूरे परिवार में सुख समृद्ध लाता है। इसीलिए वैष्णव शरणागति होना चाहिए। सभी मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए। भगवान राम जी भी गुरु बनाए हैं विश्वामित्र जी को। राजा दशरथ वशिष्ठ जी को गुरु बनाए। भगवान कृष्ण भी गुरु बनाएंगे। अभी आप लोग कथा श्रवण करेंगे। उसी भगवान कृष्ण का भी गुरु है। सभी मानव को भी गुरु हैं। मैया सीता जी ऐसे महान नारी लक्ष्मी की दर्जा दी जाती हैं, ये भी गुरु बनाए हैं। इसीलिए सभी को गुरु बनाना आवश्यकता है। लेकिन गुरु बनाना चाहिए देख सुनकर के, सभी जगह कंठी माला नहीं लेना चाहिए। मुक्ति, सतगति और जिस कारण से आप वैष्णव हो गए वह कारण आपको नहीं हटा तो फिर वैष्णव होने की क्या फायदा है? वैष्णव तो वहां हो जाए कि जो आपको उचित मार्ग दिखलाएं और कभी लोभ लालच ना रखे कि शिष्य से हम ये चीज लें। ऐसे गुरु को आप चुने और भगवान की सानिध्य में जाकर के भगवान की सत्य मार्ग का दर्शन करावे। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं सिद्ध सदगुरु की या परमात्मा की कृपा से बुद्धिगत वासना दूर हो जाती है। हर एक मनुष्य को भगवान से जुड़ना चाहिए और बुद्धि में रहा हुआ काम कृष्ण मिलन में बाधक है। भागवत कथा, राम कथा करा रहे हैं, अब कथा श्रवण कर रहे हैं, कदाचित फल प्राप्ति आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये भागवत का वास है। भगवान सुखदेव जी का वर्णन है। आप कहिए कोई बात नहीं, सुन ले, अलग की बात है, लेकिन भागवत कह रहे हैं, है ना। इसीलिए अज्ञान वासना वृत्ति के आवरण को नष्ट होना ही चीरहरण लीला है। दंडवत। चीरहरण का मतलब
आपके अंदर के विकार को हर लेना, यही चीरहरण है। आपके अंदर के विकार को, पाप को क्षय कर देना और उसमें सत्य बुद्धि, सत्य ज्ञान, सत्य प्रवृत्ति का बीज बो देना, यही मानवता का धर्म है, यही भागवत कथा का सार है ना। राजा परीक्षित ने घर द्वार क्यों तेज दिया, त्याग दिए सब और भगवान में शरणागति हो गया। सुखदेव जी से गुरु मिला, और को तो गुरु बना सकते थे। रासलीला, इसी कारण से रासलीला चीरहरण के बाद आती हैं। रासलीला में काम वासना के नष्ट होने पर ईश्वर के साथ अद्वैत हो जाता है। भगवान कभी लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते हैं। लौकिक मतलब भगवान कभी हम लोग के यहाँ नहीं आते कि ये इत्यादि सामान दे दो, मोबाइल दे दो, वस्त्र दे दो, इत्यादि सामान सब। भगवान तो अलौकिक हैं, है ना। वे बुद्धि, अज्ञान, काम वासना को चोरी नहीं करते। कभी भी भगवान हमारे बुद्धि को व्याग्र नहीं करेंगे, कभी भ्रमित नहीं करेंगे। भगवान की कृपा से हम आनंदित आनंद ही रहेंगे। कहते हैं ना मया वसिताधिम्याम कमः कमा कल्पते भर्जिता कविदिताम धान प्रयो बीजाय निसते। जिसके अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की हो, उनके भोग संकल्प सांसारिक विषय की भोग के लिए नहीं होता है। हाँ, मनुष्य की परमात्मा की शरण में ही अपना शरण लगाना चाहिए, ऐसे श्रीमद् भागवत कार्य कह रहे हैं। भगवान सभी गोपियों को उपदेश दिए हैं और सभी गोपियां उसी समय भगवान की शरणागति दीक्षा ले लिया है। सभी भगवान को मान लिए हैं कि आज आप ही मेरा सर्व सर्वा सब कुछ है। सारे ब्रज राजकुमारियों को ज्ञान आ जाता है। उस दिन से ब्रज गोपियां भगवान के प्रति श्रद्धा रखने लगा। सभी ब्रज गोपियों को भगवान ने उद्धार किया है। बोल दे बाल कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद भगवान कई प्रकार की लीला करते हुए एक बार भगवान के कृपा से ठाकुर जी की बहुत प्रेरणा की हुई तो महाराज उस समय में भी ठाकुर जी की बहुत बड़ा कृपा हुई। कब? जब सारे गोपियों को भगवान ने ज्ञान का उपदेश किया और उपदेश के बाद ठाकुर जी ने ब्रज में रह करके अनेक लीलाओं का दर्शन करवाए हैं। आज भगवान की कृपा हुई तो आज श्री कृष्ण और बलराम का मथुरा में आगमन होता है। अनेक लीला के उपरांत जब महाराज मथुरा नगरी में कंस धनुष यज्ञ का स्थापना किया, उसमें अक्रूर जी को भेजा गया, जो नंद बाबा को भी निमंत्रण जाना चाहिए। नंद जी, मैं तो आप सबको राजा कंस की ओर से आमंत्रण देने आया हूं। कौन कह रहे हैं? अक्रूर जी कह रहे हैं महाराज। अक्रूर जी नंद बाबा के यहां गए हैं
और नंद बाबा को निमंत्रण दिए और कहा कि आमंत्रण देकर मथुरा में धनुष यज्ञ किया जा रहा है, कंस के द्वारा उस यज्ञ में आपको जाना पड़ेगा, ये आमंत्रण आप स्वीकार कीजिए, आप सभी दर्शनार्थी को बुलाया गया है। अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा चाहे गाड़ी से आए कि पैदल आइए, लेकिन बाल कृष्ण बलराम कृष्ण को तो लेकर आना ही पड़ेगा आपको, और नहीं तो उनके लिए स्वर्ण रथ भी हम भेजवा देंगे, कंस के द्वारा स्वर्ण रथ भी भेज देंगे। नंद बाबा को बहुत खुशी हुआ कि आज मेरा पुत्र कंस के यज्ञ में भी जाएंगे। नंद बाबा कहते हैं मैं चाहता था कि अपने पुत्र को भी मथुरा ले जाऊं और मथुरा ले जाकर के हम मथुरा में घुमाऊं, मथुरा में दिखाऊं कि मथुरा नगरी कैसा है। नंद बाबा के भी मन में ये बात चल रहा था, लेकिन आज मथुरा से ये संदेश आ गया। कोई बात नहीं, ये मेरा भी मन था। सारी बात जब यशोदा तक पहुंची तो उनको तो दिल बैठ गया। अक्रूर लल्ला को मत जाने दो, वह चले जाएगा तो गोकुल उड़ जाएगा, गोकुल कहीं का नहीं रहेगा। कौन कह रहे, ये बात यशोदा मैया कह रहे हैं अक्रूर जी से और नंद बाबा से कि आप लोग तो जाएं, लेकिन मेरा लल्ला नहीं जाएगा मथुरा। अगर मेरा लल्ला मथुरा चले जाएगा तो मेरा नंद, मेरा गोकुल उदास हो जाएगा और मेरा गोकुल उड़ जाएगा, यानी शून्य सरपट हो जाएगा। यदि ले जाना चाहते हैं तो आप बलराम जी को ले जाएं, लेकिन कृष्ण को नहीं। लेकिन नहीं जाएगा तो दोनों ही चलेगा। नंद बाबा यशोदा को डांटस देता है, ढाढ़स बांधते हुए समझाने लगे कि कन्हैया 11 वर्ष का तो हुआ है, 7 वर्ष से कन्हैया कितना हो गया है, 11 वर्ष का। नंद बाबा ने कहा यशोदा मैया को कि नहीं आप चिंता न करें, हम इनके साथ में जा रहे हैं मथुरा नगरी, और एक भी कोई तरह का संकट, कोई तरह का इनके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। मथुरा में घुमा करके हम वापस इनको ले आएंगे, आप चिंता न करें। मैया ने कहा कि मैं इस वृद्ध अवस्था में कन्हैया के लिए ही जी रही हूँ, नहीं तो मेरा मृत्यु कब का हो जाता। यशोदा मैया कह रहे हैं आज दूर चले गई थी, जाने कहाँ क्या होगा, कन्हैया चला जाएगा तो अकेले कैसे हम जी पाऊंगी। यशोदा मैया रो रही है लल्ला के बिना। लेकिन बाबा कह रहे आंगन में आकर सखियां भरने लगी। कन्हैया की आंख अचानक खुल गई तो सेज पर माता नहीं थी। जैसे ये नंद बाबा और यशोदा मैया की जो बातचीत चल रही थी अक्रूर जी का, उस सवेरे सवेरे की बात था। उस समय में लल्ला अपने बिछावन पर सोया हुआ था। जैसे लल्ला का आंख खुला तो देखा मैया मेरी बिछावन पे नहीं है। देखा तो मैया इधर उधर ढूंढने लगा। उसने माता को बाहर आंगन में रोते हुए देखा। मैया यशोदा रो रही है। लल्ला आया, मैया क्यों रो रही हो? माता के पास बैठ गया और माता के गले में हाथ डालकर उसके आंसू पोंछते हुए रोने का कारण पूछने लगा। तू क्यों रोती हो? तू रोती क्यों हो? मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैया तू बता तुझे क्या हुआ है? कन्हैया की बात सुनकर माता को खुश तसल्ली आ गई। वह कहने लगी वैसे तो कोई खास बात नहीं है कन्हैया, तो फिर तुम रोती क्यों हो? तू कल जा रहे हो ना, इसीलिए मेरा आत्मा तरस रहा है। आहा, कहाँ? तो तुम मथुरा जा रहे हो नंद बाबा के साथ, अपने बाबा के साथ। मुझे छोड़कर तू कहीं भी ना जाना, तेरे ही सहारे मैं जीवित हूँ, नहीं तो कब का मेरा राम नाम सत्य हो जाता। इतना प्रेम माता और पुत्र का स्नेह। यशोदा ने लल्ला से कहा चल अब हम सो जाएं। दोनों एक ही सेज पर सो गए हैं और आज श्री कृष्ण यशोदा के हृदय में प्रवेश किया है।
भगवान कृष्ण मैया मथुरा जाने से कहां प्रवेश किए हैं? यशोदा मैया के हृदय में स्थापना हो गया। अब कन्हैया बाहर नहीं, भीतर ही दिखाई देगा। लेकिन वासुदेव देव की कारागार में 11 वर्ष तक से तप कर रहे हैं, उनको भी ध्यान है, उनको भी कारागार से निकालना है। एक रूप से यशोदा मैया के हृदय में लल्ला भगवान कृष्ण विराजमान है, और एक रूप से आज भगवान कृष्ण को याद आ रहे हैं। मथुरा नगरी में कारागार में मेरा देव की माता और वासुदेव जी विराजमान है, उनको भी जंजीर से छुटकारा करना है। अब यदि कृष्ण वहां न जाए तो उन दिनों का प्राण चला जाएगा, इसीलिए जाना उचित है। नहीं जाएंगे देवकी और वासुदेव दोनों का प्राण निकल जाएगा, जाना जरूर है। प्रातः काल हुआ, मंगल स्नान समाप्त हो गया। माता कन्हैया का श्रृंगार सजाने लगी और अच्छे अच्छे कपड़ा वस्त्र इत्यादि पहना करके तैयार कर दिया। भगवान कन्हैया जब जाने लगे तो सारे व्रत के गोपी आकर के रोने लगा, विलह करने लगा। सारे गोपियों को भगवान संताना दे रहा है कि तुम लोग बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र हम तुम लोग से मिलेंगे। अक्रूर जी परेशान हो गया तो कैसे इन गोपी लोग को समझाएं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मूर्छित राधा जी को देखा, उसी के पास जाकर कान में कहने लगे, जिस तरह से राधा रानी का प्रेम विलह भगवान से सहा नहीं जाता दुख में, उसी प्रकार से गोपी का दर्द आज दुख में पलट गया। सारे राधा के कान के पास ही जैसे बातचीत करते हैं भगवान, वैसे सारे गोपी के कान के पृष्ठ में प्रवेश कर गया और सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान वरदान देते हैं कि हम पुनः लौटेंगे। गोपी कन्हैया, विरह अग्नि में हमें मत जलाना, हमें कहीं भूल मत जाना। बाहर के पानी से नहीं तो आंख से बरसते प्रेमांसू से ही मन धोया जा सकता है। सारी गोपी को संतावना देते हुए भगवान कृष्ण, अक्रूर जी, नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े हैं। जैसे मथुरा के लिए प्रवेश करते हैं भगवान, गाड़ी हाँकने से पहले दही दूध का जतरा कृष्ण के मुख में मैया डालती है और मखरा डाल करके भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। दूध दही का दर्शन लेकर के मथुरा के लिए रवाना हुए, मथुरा में प्रवेश कर गया। रथ से उतर गए हैं, रथ से उतर करके जमुना जी का दर्शन किया और दर्शन करके कृष्ण भगवान ने लल्ला बलराम जी पिताजी को बोला कि आप मथुरा प्रवेश करिए, आप कंस यानी आप धनुष यज्ञ के लिए आगे बढ़िए, हम मथुरा घूम फिर करके आ रहे हैं। नंद बाबा ने कहा जल्दी आ जाना। हाँ हाँ हम लोग आ जाएंगे। भगवान बलराम जी गए हैं घूमते फिरते एक धोबी के पास, धोबी के पास जाकर के एक वस्त्र लिए हैं और धोबी वस्त्र देने से संकुचा जाते हैं। धोबी ने कहा कि अगर आपको वस्त्र चाहिए तो आप ये सारे वस्त्र राजा कंस के हैं और राजा महाराज कंस जब जान जाएंगे ना तो तुम दोनों को बंदी बना करके कारागार में डाल देगा, इसीलिए कंस का वस्त्र है, ये वस्त्र आपको नहीं मिलेगा। और इतना कीमती वस्त्र, इतना महंगा वस्त्र पहनने के लिए तुम तो भिखारी के बालक जैसे लग रहे हो, ये तुम्हारे भाग्य में नहीं है। जैसे भिखारी का ना लिया, औकात का ना लिया, भगवान लल्ला को क्रोध आ गया। भगवान
ऐसे जमा कर चाटा मारे हैं धोबी को, एक चाटा में ही धोबी का प्राण निकल गया। और जो धोबी बचा हुआ था सो धोबी किधर से किधर भागे कोई पता नहीं। सब के सब धोबी भाग निकले और जो धोबी भगवान को कहा कि तुम्हें ये क्षमता नहीं वस्त्र पहनने के, ये राजा महाराजे का वस्त्र है, भगवान धोबी को चाटा मारा, धोबी प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण उस वस्त्र के पोटली को लेकर के महाराज आ जाते हैं। जैसे मार्केट आया तो एक दर्जी के यहाँ गया है, दर्जी से जाकर के अपने कपड़ा का छोट बड़ा जो था कपड़ा उसको सेटिंग करवाया और दर्जी का भी भगवान उद्धार किए और कपड़ा पहन करके घूमने लगा। तो जाकर के मरवारी की दुकान, पनवारी की दुकान, किराने एवं मथुरा के जो दुकानदार थे, ये राजकुमार को पहली बार देख रहा है, घूम रहे हैं। सब ने सब घेर लिया। कोई ठाकुर जी को पान खिला रहा है, कोई मिठाई खिला रहे हैं, कोई कुछ खिला रहा है। ठाकुर जी ने कहा कि आप सभी का स्वीकार तो करेंगे, लेकिन एक बात बताओ कि हमें मथुरा जाना है और मथुरा जाकर के हमें धनुष यज्ञ में जाना है। सभी दुकानदार भाइयों ने कहा कि मेरा पान खा लीजिए, हम आपको रास्ता बता देंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, मन में सोचा कि ये सब दुकानदार जितने हैं ये सब पाप का धन है और इसका धन अगर हम खाएंगे तो मेरा भी मन पाप बन जाएगा और धन जब खाएंगे तो धन का शरीयत भी देना पड़ेगा। भगवान यूं सोच कर कि किसी का धन यानी किसी का पान, किसी का मिठाई मुख में नहीं लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपका श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र कह रहा है, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहा है। दुकानदार भाइयों ने बहुत प्रयत्न किया, मैया भगवान ए राजकुमार मेरी मिठाई खा लो, पान वाले बोला मेरा पान खा लो, लंग इलायची बोला लंग इलायची खा लीजिए। भगवान ने सभी को स्वीकार नहीं किया, सभी को अस्वीकार कर दिए। नहीं, आपका सच्चा धन नहीं है, आपका सच्चा ये पान नहीं है, सच्चा मिठाई नहीं है। आपने महाराज अब आप लोग समझ सकते हैं ना भगवान क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। इसीलिए जीवन में हम लोग को भी सत्य रहना चाहिए। सत्य के पीछा भले मेरा प्राण चला जाएगा, सत्य के पीछा भले मेरा राजा बलि के जैसे भूमि चला जाएगा, लेकिन विजय अवश्य होगा। क्योंकि भगवान घर में देर है बल्कि अंधेर नहीं है। महाराज ठाकुर जी की बहुत बड़ा कृपा हुई। कुछ आदमी चंदन और भगवान को खुश करने के लिए चंदन भी अर्पण करते हैं। सारे दुकानदार का जब नहीं कुछ खाया, प्रयास किया, भगवान स्वीकार नहीं लिए। भगवान कहा तो ठीक है, हम लोग तुम्हारा स्वीकार तो नहीं करेंगे, लेकिन हमको तुम ये बताओ कि मथुरा हमको धनुष यज्ञ में जाना है, ये रास्ता बताओ। सारे कहा कि आगे होकर के धनुष यज्ञ की ये बात, रास्ता सीधे गया है, आप जब जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। भगवान जैसे जाते हैं महाराज, वैसे राजा कंस के घर के आगे ही एक कुबरी नाम की माता थी। वो कुबरी माता राज दरबार में चंदन लगाने का काम करता था और कुबरी माता नित्य प्रत्येक दिन सत्य से चंदन लगाता था। जो उचित रुपया वही लेता था, एक भी रुपया न इधर न उधर, बेईमानी शैतानी का नहीं, एकदम धर्म पर डिग्री प्राप्त किया हुआ कुबरी माता। कुबरी माता का पैर हाथ सब टेढ़ा मेढ़ा, कंधा पे पीठ पर कुबरा बना हुआ था। भगवान कृष्ण ने दर्शन किया और कुबरी मैया ने दोनों राजकुमार को महाराज चंदन अर्पण किया है। जैसे कुबरी मैया ने चंदन लगाया भगवान कृष्ण को, कृष्ण भगवान चंदन से खुश हो गया, आनंदित हो गया।
कुंवरी मैया पे कृपा कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, माता जी आपका चंदन तो वंदनीय है, यानी वंदन करने वाला है, पूजनीय है, इसीलिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आपका चंदन मेरे दिल से नहीं जाएगा कभी। भगवान चंदन और वंदन मनुष्य को नम्र बनाता है। बिंदु जी कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, देखो फलदायी वृक्ष को नर्म रहा करता है। कितना नर्म रहा करता है, पत्थर की प्रहार सह करके भी वह मीठा फल कहलाता है। ऐसे नम्र बनाता है चंदन। महाराज इस कुब्जा प्रसंग में एक रहस्य है। क्या? हमारी बुद्धि ही कुब्जा है और जो काम क्रोध और जो लोभ है वही वक्र है। प्रभु की पूजा इन तीनों दोषों को नष्ट कर देते हैं। भगवान की पूजा करने से, सत्संग भागवत कथा में जाने से हमारा पाप क्षय हो जाता है, मन में जो विकार है वो दूर हो जाता है महाराज। इसीलिए बार बार सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, पिबत भागवतम रसमालायम। भगवान की कथा बार बार पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालायम मुरहो रसिका भुवि भावुकः। भगवान की कथा बार बार जीवन में पीना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं, क्रोध और लोभ से वक्र हो गई। कुब्जा के मन में क्रोध भी नहीं था, लोभ भी नहीं था। आज ठाकुर का दर्शन हुआ है, कुब्जा का जरूर उद्धार हो जाएगा। सम्मुख आकर सरल बन सकती है, कुब्जा ने भगवान के आगे सरल बन गया है। कुब्जा टेढ़ा मेढ़ा चलने लगा। भगवान और बलराम जी सोचने लगा कि यही समय है जो कुब्जा का भी शरीर सीधा कर दे। भगवान द्वारकानाथ बाल कृष्ण भगवान 16 वर्ष की आयु में कुब्जा के चंदन लगाने से खुश हो गया और कुब्जा के दोनों पैर के अंगूठा पर अपना पैर रखा और हाथ पकड़ करके महाराज एक ही बार ऊपर खींचा, पूरा शरीर तना गया और टेढ़ा मेढ़ा शरीर कुब्जा मैया के पूरा ठीक हो गया, एकदम कंचन बन गया। बोल दी द्वारकानाथ भगवान। आहा, कुब्जा मैया को भी सही कर दिया। कुब्जा मैया ने देखा अपना शरीर को, मैं तो सीधा हो गया। अरे भगवान तुम कौन हो? राजकुमार दोनों मैया कुंवरी ने प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके दोनों राजकुमार के जैसे लगते हो। कहा, भगवान हे दोनों बालक तुम दोनों मेरे घर चलो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तेरे घर अभी तो नहीं जाऊंगा। तब जब हम अपने मामा कंस को तमाम करके जब हम गुरुकुल जाएंगे तो गुरुकुल जाते समय हम तुम्हारे यहाँ जरूर जाएंगे और तुम्हारा दर्शन करके तब हम गुरुकुल जाएंगे। वरदान दे दिया, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। कुंवरी मैया वहां से चले जाती है। मथुरा के बनियों ने सुना, मथुरा के दुकानदार भाइयों ने सुना है कि दो राजकुमार मथुरा में प्रवेश किया, एक धोबी को मारा है। तो धोबी एक चाट में सिर नीचा गिर गया। एक कुब्जा मैया कुब्जा की काया पलट दी है, कुब्जा की भी काया पलट गई। उन्होंने सोचा कि दोनों पराक्रमी हैं तो हो सकता है, सारे बनिया विचार किया कि हम लोग का भी दुख दूर हो जाएगा। लेकिन दुख तो दूर तब होगा जब आपका मन पवित्र होगा, जब आपका सब कुछ कसौटी के समान होगा। नहीं, कहते हैं लक्ष्मी वानम बहा, लक्ष्मी गंगा है, गंगा के समान बहती हैं। अगर आप उचित धर्म पर चलेंगे तो लक्ष्मी वाहन, लक्ष्मी आपके पास आएगा। अगर उचित मार्ग पर नहीं चलेंगे तो लक्ष्मी आकर के भी नहीं टिकेगा। लक्ष्मी वाहन यानी बह जाएंगे, भाग जाएंगे हवा में। जैसे हवा में धूल उड़ता है, सूखा तिनका उड़ता है। उन बनियों ने आज सेवा करके लाभ पाने की बात सोची। श्री कृष्ण को कुछ पान सुपारी देते हुए कहा कि आप लोग थोड़ा प्रवस्थ कर लीजिए, लेकिन भगवान तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
कहते वनिक पंथे तांबुल अस्त्रम गंधे, उन्होंने कहा केवल पान और फूलमाला की प्रभु की दित नहीं है, इसका भूखा मैं नहीं हूँ पान फूल फूल का, मैं तो भाव का भूखा हूँ। भाव से भजले भाव ही सार है, और भाव से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। आहा, मथुरा में उन बनिया का अस्वीकार करके स्वीकार नहीं किया, भगवान आगे निकलते हैं। मथुरा पधारे तो बनियों ने सबको जाते समय मथुरा में प्रणाम किया, और भगवान उस प्रणाम को स्वीकार क्या करेंगे, भगवान सबको भी कहा जी सब तुम्हारा सब कल्याण हो। वहां से भगवान आगे निकलते हैं, कहा धनुष यज्ञ के लिए। यज्ञ का आरंभ हो 4 दिन समाप्त होकर आज 5वां दिन आने जा रहा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धनुष यज्ञ तो आज चौथा दिन बीत गया, आज 5वां रोज, कल चौथा दिन बीता, आज 5वां रोज धनुष यज्ञ होने जा रहा है। अब हम लेट करेंगे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए उसमें जाना चाहिए। और ये यज्ञ 5 दिन ही चलेगा, आज के दिन ही यज्ञ खत्म हो जाएगा। धनुष यज्ञ कंस के यहाँ। इधर धनुष यज्ञ का स्थान ढूंढते पूछते श्री कृष्ण और बलराम जी धनुष यज्ञ में आप पहुंचते हैं। और जैसे ही भगवान कृष्ण धनुष यज्ञ में प्रवेश करते हैं, महाराज भगवान कृष्ण के लिए तो हर एक जगह ही बाधाएं उत्पन्न हो रहा है। इधर धनुष यज्ञ की स्थान ढूंढते पूछते भगवान कृष्ण बलराम जी और कृष्ण जी दोनों भाई जैसे यज्ञ में उपस्थित हो रहे हैं, उस धनुष उठा करके उसे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। भगवान कृष्ण की वर्णन आया कि भगवान धनुष यज्ञ में प्रवेश जब किया तो इधर उधर नहीं देखा, धनुष के पास गए हैं और जैसे अनारी बालक कोई वस्तु को उठा ले उसी प्रकार से भगवान कृष्ण खेलते खेलते धनुष को उठा लिया, और धनुष को जैसे उठाया तो धनुष टुकड़ा टुकड़ा कर दिए गए हैं। धनुष जैसे टूटा तो धनुष का टंकार से पूरे मथुरा लग रहा था, हिल रहा है महाराज, ब्रह्मांड हिल रहा है। तुरंत जाकर के कंस के सेवकों दौड़े दौड़े गया है और भली भांति मरम्मत कर दी। कुछ सेवक भाग करके राजा के पास आया, कंस के पास, हे महाराज यज्ञ भंग हो गया है। यज्ञ भंग की समाचार सुन करके राजा कंस ने कहने लगे कि अब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा, मेरा यज्ञ तूने अपूर्ण कर दिया तो अब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। यानी कंस आवेश में आ गया कि तुम लोग क्या कर रहे थे, मेरा यज्ञ जब भंग कर रहा था तो तुम लोग वहां क्या कर रहे थे, अब तुम लोग का ही यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। भगवान जैसे ही कंस आग बबूला हो गया, अरे मूर्खों तुम्हें भान ही नहीं है, क्या बक रहे हो, क्या मेरा धनुष कैसे तोड़ देगा वो, राजा मैं हूं, अपना राज्य मैं कभी किसी को नहीं दूंगा। और समझे सूर्य अस्त हुआ तो दोनों भाई अपने मित्र के साथ नंद बाबा के पास लौट आए हैं। नंद जी ने बोला सुबह का समय देखो, हमारा गोकुल नहीं मथुरा है और शांति से शयन करने होंगे। नंद बाबा समझा रहे हैं कि ये मथुरा नहीं, अरे गोकुल नहीं, ये मथुरा है, और ये गोकुल नगरी नहीं है, ये मथुरा है। मथुरा में कंस के प्रताप है, कंस के सबको डर हो रहा है। नंद जी उनसे पूछा क्या नगर देखे आए हो? हाँ, सब तो घूम फिर लिया हमने। कृष्ण जी पिता की समक्ष विश्राम कर रहे हैं। उसी समय कंस ने 2 बलिष्ठ योद्धा को आवाहन किया और 2 बलिष्ठ योद्धा को भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेज रहा है।
कहते हैं मल्ला नाम शनि नाम नरवरः स्त्रैणाम समरो मूर्तिमान गोपानाम सज्जनो संताम अक्षिभुजाम शस्त सपित्र शिवाम मृत्यम भोजपते विराट विदुषहम तत्वम ब्रह्म योगिनाम कृष्णानाम ब्रह्म देवदेति विदेतो रंगत श्रागज्जय। वो पहलवान क्या है? वो पहलवान है चाणूर और मुष्टुक। चाणूर और मुष्टुक को भेज रहे हैं भगवान कृष्ण को मारने के लिए, क्योंकि ये धनुष तोड़ दिया है। श्री कृष्ण का दर्शन करके सभी लोग अपने अपने भगवान भावना अनुसार रोध अद्वैत श्रृंगार रहस्य वीर वात्सल्य भयानक वसंत शांत प्रेम भक्ति सारे मथुरावासी जब धनुष तोड़ा ना तो सारे मथुरावासी हाहाकार करने लगे कि ये राजकुमार दो बालक, और धनुष को सब हाहाकार मचरने लगा। ऐसा बालक तो हम आज तक नहीं देखे हैं। जिनकी ही रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखें तिन तैसी। कोई अपने अपने विचार से भगवान कृष्ण को दर्शन पा रहे हैं। उसी समय राजा को प्रसन्न करने के लिए, राजा का कर्तव्य करने के लिए भगवान कृष्ण कुश्ती लड़ने के लिए चाणूर और मुष्टिक आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, यह तो अधर्म का युद्ध होगा। चाणूर कह रहे हैं लड़ने में धर्म क्या और अधर्म क्या, लड़ने में धर्म अधर्म नहीं देखा जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, ये तो अधर्म की लड़ाई है, नहीं मानोगे। चलो श्री कृष्ण, यदि तुझे लड़ना ही है तो कृष्ण डरने वाले नहीं हूं। अगर तुम लड़ना हो तो हम भी तुमसे डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। मेरी माता ने दूध मक्खन खिलाकर मुझे भी हष्ट पुष्ट बनाया है। मैं अपने यशोदा मैया का दूध पिया हूँ। अपने यशोदा मैया ने दूध मक्खन खिला के हमें पाला है। अपने माता का दूध का हम कभी लूज नहीं होने देंगे, जरूर तुमसे लड़ेंगे। चाणूर के साथ भगवान कृष्ण युद्ध करने लगा और मुष्टिक के साथ बलराम जी युद्ध करने लगा। दोनों का कुश्ती प्रारंभ हुआ। तब तक में कंस के सेवक मल्लों को प्रोत्साहित किया, मल्लों को पीठ ठोकने लगा। चाणूर और मुष्टिक दोनों का नाम दूसरा मुल्लुड बताए जाते हैं। कहा पीठ ठोकने लगा कि लड़ो लड़ो लड़ो। संसार का अखाड़ा और काम चाणूर है और क्रोध मुष्टिक हैं। संसार रूपी अखाड़े में काम क्रोध रूपी मल्लों से हमें लड़ना ही पड़ता है। इस संसार रूपी में जब हम आए हैं ना, तो हर एक तरह के माया से, हर एक तरह के प्रपंच से हमें लड़ना पड़ता है। और जब हर एक कष्ट को सह करके हम रहेंगे तो एक दिन न एक दिन हमारा झंडा अवश्य फहरेगा। नहीं, भगवान सुख दिए हैं तो दुख भी देगा, और दुख दिया है तो सुख भी देगा। अनादि काल से जीवों को पछताए आए हैं। नंद बाबा को डर हो रहा है। क्यों कि नंद बाबा को डर हो रहा है कि ये मेरे पुत्र को मार देंगे। और भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरा पिताजी घबरा रहे हैं। बलराम को इशारा किया कृष्ण भगवान की, देखो पिताजी नजदीक आ जाएगा तो फिर हम नहीं मार पाएंगे, इसीलिए पिताजी को आने से पहले इस दोनों का काम तमाम करना है। भगवान कृष्ण अपने पिता की तरफ देखा है और आंख मुंद करके नंदेश्वर महादेव की याद करते हुए भगवान कृष्ण कन्हैया ने और बलराम जी ने अपना रक्षा करने के लिए भगवान मन में कबूल करते हैं कि 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, पहले इसको तो हम मारो। और मन में कबूल भी कर रहे हैं, पिता को भी देख रहा है और मन में कबूल कर रहे 11 मन लड्डू चढ़ाएंगे। उसी समय ध्यान आया कि भगवान अब जय जय भगवान कृष्ण के मन में याद आते हैं कि अब इसका काम तमाम करना है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण चाणूर को
एक ही हाथ से उठा करके घुमा करके और जैसे ही पटका, पटकने के साथ ही चाणूर का प्राण भगवान हर लेते हैं। उधर बलराम जी मुष्टुक को मार देते हैं, उधर कंस के सेवक को आंख मूंद करके नगारे बजाते रहे और कंस ग्रागर की मूर्खों में मल्ला तो मर गया। कंस को पता चला, कंस ने कहा अरे मूर्ख, दोनों पहलवान को मार दिया गया, ये दोनों बालक मार दिए, तुम लोग आंख मूंद करके नगारे बजा रहे हो। फिर जयकार होने लगा। कंस की मृत्यु निकट आ, भगवान इसीलिए बरबला रहे हैं और कुछ से कुछ बक रहे हैं। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, उसी सत्रीपात हो गया। उल जुलुल बनके लगा कि इस लड़कों को मार डालना चाहिए, नंद जी को और बंदी बना लेना चाहिए। ये बात कौन कह रहे हैं? कंस कह रहा है कि नंद बाबा को, नंद जी को बंदी बना लिया जाए और इस दोनों बालक को मार दिया जाए। वासुदेव का वध करोगे। भगवान ने अनुग्रह शक्ति से कुब्जा का और निग्रह शक्ति से चाणूर का उद्धार किया है। श्री कृष्ण के कंस के बालकों पर पकड़ कर कहा कंस में हूँ। देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल, श्री कृष्ण ने उसे इस प्रकार झंझोर कर भूमि में पटक दिया। कंस को कह रहे हैं कि ये तेरा 8वां काल, अब मथुरा में आगमन हो गया है, अब मथुरा में तेरा 8वां काल आ चुका है। हे कंस, चिंता ना कर, अब तेरा भी ही बारी आने वाला है। प्राण निकल गए। कब? डर के मारे कंस छिटपिटा रहे हैं कि अब क्या होगा। भगवान जैसे ही कंस ने दोनों बालक के ऊपर अपना तलवार चलाना चाहा, तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे उछल करके कंधे पर बैठ गया और बाल पकड़ करके भूमि पे पटक दिया। कंस का बाल पकड़ करके जैसे कंधे पर पैर रखा, कंस के बाल पकड़ करके भूमि पे पटक दिया और उसके भूमि पे पटक करके भगवान इतना ओजन शरीर का बढ़ाया कि कंस को लग रहा था पूरे ब्रह्मांड का ओजन मेरे सिर के ऊपर है। और उसी ओजन से कंस का वध यानी प्राण निकल जाता है। भगवान कृष्ण कंस का वध कर देते हैं। बोल दे बाल कृष्ण भगवान की। भगवान कृष्ण का वध जैसे हुआ है, पूरे हाहाकार मचने लगा और कंस का पत्नी भगवान कृष्ण के मामी रोने लगे हैं कि भाजा तूने ये अच्छा किया है। भगवान कृष्ण के मामी, भगवान कंस की पत्नी, कंस की पत्नी भगवान कृष्ण की मामी क्या कह रहे? भाजा तुमने ये अच्छा किया है, ये बहुत दुष्ट था, बहुत ये अपवित्र था, अब तूने इसको मार दिया है, ये बहुत अच्छा तुमने किया है। आहा, तुम मत रो। अब कन्हैया ने कहने लगा मामी तुम मत रो, जो होना था सो तो हो गया, बाल हत्याओं के पाप कारण ही मर गए हैं। मामी ने कहा होना तो हो गया, लेकिन अगर ये मरा है तो ये बाल हत्या के समान। ये कंस आपके मामा बहुत बालक को हत्या किया था, सभी बालक का पाप आज इसके शरीर पर मर्रा रहा है, आज इसका उद्धार हो गया है और आज भाजा के हाथ से मारा गया है। कृष्ण तो परमात्मा है, परमात्मा निर्दोष है, वे किसी को मारते नहीं, तारते हैं, मुक्ति करते हैं, वे सभी को आनंद देते हैं। इसके बाद कथा आती है भगवान कंस के वध होने के बाद इनके जितने कंस के तोलियापीर नामक एक हाथी था, अर्थात कहते हैं दर्पण मद मोह श्री कृष्ण को मारा। चाणूर अर्थात काम, काम को ब्रह्म ही श्री कृष्ण समझे। काम वासना कह रहे हैं
चाणूर अर्थात काम क्रोध परम वासना परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने मारा। काम क्रोध को किसने मारते हैं? परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही कृपा से मारे जाते हैं। मुष्टुक अर्थात क्रोध, उसको बलराम शब्द ब्रह्म नंद ब्रह्म ने मराया है। और औलिया पीर को भी भगवान ने संसार से मोक्ष दिलाया और उसका भी उद्धार कराया है। और उद्धार करा के ईश्वर की मार में भी प्यार होता है। ईश्वर जिसे मारते हैं उसे तारते हैं, उद्धार करते हैं। कंस की श्री कृष्ण ने वध नहीं किया, उद्धार किया है। शास्त्र करें कंस का वध भगवान नहीं किए हैं, क्या किए हैं? उसको उद्धार किया है पाप से। पाप का भार ज्यादा हो गया था। भगवान जन अपने शत्रु को मुक्ति देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने वाले को मुक्ति देते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के प्रणाम करने के लिए पहुंचते हैं। इधर कंस का वध होया, औलिया पीर का वध करके और अपने नाना उग्रसेन को फिर राजगद्दी पर बिठाते हैं। और उग्रसेन का प्रणाम करके राजगद्दी पर बिठाने से पहले जाते हैं कहाँ? अपने माता पिता के पास कारागार में गए हैं, वासुदेव और देवकी के पास। जाके भगवान जब पहुंचते हैं महाराज, अपने आप लोहा का बंधन खुल जाता है। और भगवान जब जा रहे हैं तो उजाला बन जाता है, प्रकाश फैल जाता है। देवकी माता वासुदेव को प्रणाम किए, कारागार से छुटकारा करके और बंधन से मुक्त किया। सेवक जंजीर तोड़ न सके तो भगवान कृष्ण अपने दांतों से तोड़ डालती है। भगवान के दांत इतने तगड़े हैं, कैसनो तगड़ा जंजीर आप लगा दीजिए, भगवान की कृपा, दांत की कृपा से टूट जाता है। वासुदेव देवकी को संतुष्ट हुआ है। भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान को मुक्ति देने वाले परमात्मा मेरा लाल पहुंच गया है। वासुदेव और देवकी को 11 वर्ष तक कठोर तपस्या की झेलना पड़ा। कंस के कारागार में देवकी और वासुदेव जी कितना दिन तपस्या किए हैं? लोहा में बंधे हैं महाराज, हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, एक कारागार में हैं 11 वर्ष तक। ये कोई साधारण तपस्या नहीं, बहुत बड़ा तपस्या हुआ। एक तपस्या स्वतंत्र होता है, इसका तो हाथ पैर भी लोहा में जंजीर में बांध दिया गया है। आज भगवान कृष्ण की कृपा से कन्हैया ने कहा, पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाले मानव शरीर आपने मुझे दिया है। सारे तीनों लोक को शुद्ध करने के लिए आज ऐसा शरीर आपने दिया है। मेरे अपराध का क्षमा करो, अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। हम आपसे दूर चले गए माताजी, अब आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, ये मेरा वरदान है, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। देवकी मैया रो रही है और वासुदेव जी भगवान रो रहा है। कृष्ण भगवान को हृदय से लगा लेते हैं, बिलह से लगा लेते हैं। मैया की प्रेम, भगवान कृष्ण का प्रेम की वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। कन्हैया को हाथी पर बिठाकर सारे नगर फिर माता देवकी नंद बाबा सब के सब घुमाया है और घुमा करके माखन मिश्री ले आए। कन्हैया का दर्शन सबके सब पा रहे हैं और उतर कर टटकर खिला रहे हैं। पूरे मथुरा में हाथी पर सवार होकर के भगवान कृष्ण को घुमा फिरा करके यमुना जी का दर्शन कराया है। कोई दूध, कोई मिश्री, कोई फूल का माला, कोई वस्त्र इत्यादि लेकर के भगवान कृष्ण का स्वागत कर रहा है। और भगवान कृष्ण का स्वागत के बाद भगवान कृष्ण पुनः मथुरा आते हैं। और मथुरा जैसे आते हैं तो भगवान कृष्ण के मन में विचार चला कि कंस का वध होने पर अब क्या किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से मथुरा का राज्य का अभिषेक किया है। किनका? उग्रसेन यानी नाना श्री जी को गद्दी पर बिठा दिया। मथुरा की राजगद्दी कंस के मरने के बाद, क्योंकि जबरदस्ती कंस राज गद्दी पर बैठा था पिता को हटा करके, आज कंस का मृत्यु हो गया। भगवान कृष्ण स्वयं उग्रसेन जी नाना जी को बिठाते हैं और बैठा करके राजगद्दी पर अपने हाथ से तिलक लगाते हैं और सारे राज्य का भार उग्रसेन को सौंप दिया कि मथुरा का राज्य भार अब आप संभालें।
और अपने हाथ से तिलक क्या, वाणी और वर्तन एक ही हुए, बिना वाणी शक्तिशाली नहीं हो सकता है। ज्ञान की क्रियात्मक स्वरूप देना है। बंगले में रहकर विलासी जीवन जीतने वाले व्यक्ति वेदांत का चर्चा किस अधिकार से कर सकता है? अब जिसको वेद का अध्ययन ना हो, वेद का ज्ञान ना हो, शास्त्र का ज्ञान ना हो, वो तो किसी को भी गलत ठहरा सकता है। इसीलिए जीवन में वेद अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, तभी आपको ज्ञान की उत्पत्ति होगी। और जीवन सिद्धांत करने के लिए आवश्यकता अधिक है भगवान कृष्ण की शरणागति, है ना। महाराज नंद बाबा कहने लगे, बेटे मैं दुराग्रह की, मैंने तेरी नहीं तेरे सुख की ही कामना की है। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ आपने काम पूरा करके अवश्य लौटूंगा, मेरे पिता से भी यही कहना। देव की माता वसुदेव जी को प्रणाम करते हैं, नंद बाबा को प्रणाम करते हैं, नंद बाबा को भी सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करके और भगवान यहाँ से संदीपनी आश्रम जाएंगे और संदीपनी आश्रम में जा करके कुब्जा के घर जाएंगे। संदीपनी आश्रम जाते समय कुब्जा के घर से संदीपनी आश्रम जाएंगे और संदीपनी आश्रम में जाकर की भगवान विद्या का ग्रहण करेंगे। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान 6 महीना के अंदर में ही, मात्र 6 महीना में विद्या अध्ययन करके गुरु के पाठ से चलते हैं। जब 6 महीना का अध्ययन हो गया, चारों शास्त्र का ज्ञान तो चल गुरु जी की आज्ञा से चलने लगा, तो गुरुदेव भगवान की कृपा से कहा, गुरुदेव कि प्रभु अब तो हम जाना चाहते हैं, अब क्या चाहिए? आप कुछ पढ़ाई के बदले दक्षिणा होना चाहिए। गुरु का दक्षिणा दिया, बिना दक्षिणा का विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमने आपसे विद्या अध्ययन किया है। संदीपनी नाम था इनका गुरु। भगवान कृष्ण के गुरु का नाम संदीपनी था। ये उज्जैन नगर में पड़ता है, उज्जैन गिरी में। हाँ, उज्जैन में, उज्जैन नगरी में ये गंगा के किनारे संदीपनी आश्रम है, आज भी वर्तमान में है। और उसी में 6 महीना अध्ययन किया तो गुरुदेव को दक्षिणा स्वरूप गुरुदेव ने कहा, तो ठीक है, अगर तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा पुत्र जो है जल में स्नान करते समय जल में डूब गया था, अगर तुम देना चाहो तो मेरा पुत्र ही दे दो ला करके। भगवान कृष्ण गया